ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त गीतेश शर्मा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर आपसी वाणिज्य और व्यापार में साझेदार हैं। वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सिडनी और मेलबर्न में व्यापार के साथ ही दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान व्यापार पूरकताओं और विशेषज्ञता तथा अज्ञात संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न व्यापार और संभावित निवेश के मुद्दों पर बहुत ही रचनात्मक और सार्थक बातचीत की। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गीतेश शर्मा जी उपस्थित हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके हैं। गीतेश शर्मा जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया लगभग $24 बिलियन के साझेदार हैं आपसी व्यापार में। ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के व्यापार को बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर एक ब्रॉडर पिक्चर की हम बात करें तो दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्यिक जो स्तर हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो रिश्ते हैं एक तरह से नए नहीं हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ के ढांचे में भी हम लोग एक साथ मौजूद थे। ये दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का हमेशा वो विकसित देशों के ग्रुप में शामिल किया जाता था और भारत एक विकासशील देश। लेकिन फिर भी हमारे संबंध अंग्रेजी क्रिकेट करी जैसे कहते हैं, उसमें हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तरह से शामिल किया जाता था। लेकिन पिछले आप देखें कि 60 साल में काफी परिवर्तन होने लगा है। 1970 तक तो ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से व्हाइट ऑस्ट्रेलिया माना जाता था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी काफी चेंजेस आए हैं और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बदल गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को समझने लगे हैं। भारत की गाड़ी भी चलने लगी है काफी तेजी से। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर विदेश नीति देखें तो वो हमेशा प्राथमिकता देते हैं वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को। तो उनको शायद किसी वक्त लगा होगा कि भारत से उतना नहीं बनेगा, लेकिन अब जिस तरह से 1990 से लेकर आगे बढ़ने लगा भारत, एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग सबसे तेज गति से चलने वाला बड़ा इकोनॉमी बन गया है। देखना ही था कि भारत की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया काफी निराश था। पूछे अगर हम लोग बात करें बहुत स्पष्ट रूप में, जब 2019 में भारत ने आरसेप जो हमारे क्षेत्र में एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, उसमें भारत ने फैसला किया कि हमारे हित में नहीं है। तो इससे ऑस्ट्रेलिया बहुत ही निराश हुआ। लेकिन ये भी बोलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जब भारत को समझने लगा तो भारत का उन्होंने आदर भी किया कि भाई ये तो भारत का निर्णय है, जब भारत चाहे जिस तरह चाहे हम तो तैयार हैं। इस तरह से उन्होंने सोचा। तो फिर 2020 में हमारे जो रिश्ते को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए गए। तो ये फैसला किया कि जो हम लोग का द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रैक है, इस पर थोड़ा जोर लगाया जाए। तो ये एक्टा जो है एक तरह से सीमित रूप से जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है जो बायलैटरल रूप से है, तो इस पर बातचीत शुरू हुई और 2022 में ये लागू भी हो गया। तो ये एक्टा जो है वो एक तरह से सीमित था, लेकिन ये दोनों देशों के मन में था कि इसको आगे बढ़ाना है, सीमित नहीं रखना है एक्टा में। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज करना है। तो हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि न सिर्फ हमारे विदेश नीति काफी करीब आ चुके हैं, हम समझने लगे हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम एक हो गए हैं, लेकिन हम काफी समझते हैं, सहानुभूति भी है। और ट्रेड में और इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक और वाणिज्य क्षेत्र में हम चाहते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको हम लोग मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाएं। तो फॉरेन पॉलिसी तो एक ही तरफ की बात है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्राथमिकता दी जाती है। चाइना के साथ भी आप देखें तो मेन थिंग है ऑस्ट्रेलिया और चाइना, सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर चाइना है। लेकिन वो चाइना से भी एक तरह से जब कोविड के टाइम में दिक्कतें पेश आई तो उनको लगा कि भारत जैसे देश को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब वो एक तरह से मजबूर भी हो गए, एक तरह से भारत से प्रभावित भी हो गए और अच्छी बातें सामने आ गई कि भारत एक अच्छा ऐसा पार्टनर बन सकता है जिससे ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा और ऑस्ट्रेलिया भारत के विकास में भी भाग ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से बहुत हाल के वर्षों में प्रभावित हुआ है। और शर्मा साहब, आपने चीन की बात की।
अगर बात करें तो रणनीतिक दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक में अपनी आक्रामकता बढ़ाने के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा है और इस पृष्ठभूमि और संबंधों को मजबूत करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के साथ वो काम कर रहा है। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऐसे में इन दोनों देशों के लिए और क्या कदम हो सकते हैं कि भू राजनीति के जो ये अशांत जल की बात हम करें, इसमें क्वाड भी है, वो किस तरीके का स्तंभ रहा है और कैसे सकारात्मक भूमिका निभा रहा है? सच कहा आपने कि अगर हम देखें बैकग्राउंड तो जरूर चाइना एक तरह से बहुत उभर के आया है पिछले सालों में, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान और भी अन्य देश हैं रीजन में, तो एक तरह से चिंतित हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध सीधे तौर पर चाइना के विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि उनकी परिस्थितियां अलग है। अगर एक मैं आपको उदाहरण दूं, भारत की तो अपनी जमीनी सीमा है चीन के साथ। हम तो हर रोज एक तरह से चीन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते तो ऐसे फिजिकल हो गए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हर देश के साथ संबंध अच्छे रहें, चीन के साथ भी हों। ऑस्ट्रेलिया भी फायदा उठाना चाहता है चीन के साथ, जो भी आर्थिक संबंध हो सकते हैं मुमकिन है। लेकिन वो कहने के अलावा तो इंश्योरेंस के तौर पर या कोविड के बाद तो सप्लायर चेन भी होते हैं कि अलग एक ही देश पर निर्भर नहीं करना है। और तीसरी बात, भारत जैसा विशाल देश में बड़ी आबादी, मिडिल क्लास भी हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो बहुत दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से कंजर्वेटिव फीलिंग था कि शायद भारत उस तरह का देश नहीं है जैसे चीन। हो सकता है भारत के जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं, क्योंकि हमारा एक तरह से ब्रिटेन से पुराने रिश्ते थे ना। तो अब जब हम समझने लगे हैं तो देखते हैं कि ये सब मानसिक एक तरह से बैरियर्स हैं। तो जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो देखते हैं कि ऐसा कोई फर्क नहीं है। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं तो भारत के साथ भी उतनी ही हैं जितनी कि और अन्य देशों के साथ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा एक तरह से मानसिक परिवर्तन आने लगा है कोविड पीरियड के बाद, कि अगर आपने चाइना से पर इतना निर्भर किया और फिर दिक्कतें पेश आई, तो ये नहीं कि भारत को इग्नोर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बातें भी थी, कुछ नेगेटिव बातें भी थी, और भारत का अपने भी जो डेवलपमेंट सक्सेस स्टोरी था, तो सब इस तरह से मिलजुल कर एक ऐसे पेश हुआ आया ऑस्ट्रेलिया के सामने, भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और इसी माहौल में हमारे जो राजनीतिक संबंध है बहुत ही स्पेशल हो गए। मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में किसी क्षेत्र के साथ इतना नहीं हुआ जितना भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और घनिष्ठ हुए हैं। आप बेशक कह सकते हैं पश्चिमी देशों के साथ, रूस के साथ और देशों के साथ, लेकिन पूरा कायाकल्प होना, पूरा परिवर्तन होना, ये तो ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक देशों के साथ है। तो ये नई बात थी जिसमें वाणिज्य का और आर्थिक संबंधों का बहुत बड़ा योगदान रहने की संभावना है। जी, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण साझेदार हैं और कई क्षेत्रों में बेहद निकटता से सहयोग कर रहे हैं और उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया। ऐसे और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां इस सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है? जैसे आप देखते हैं कि भारत पिछले साल ख्याल से पैसिफिक समिट भी हुआ था साउथ पैसिफिक में। वहाँ 14 देश हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो ये भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत एक तरह से विकसित देश भी है और विकासशील देश भी है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस हर तरह का है। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं ये भारत का बहुत समर्थन करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ तक अगर हम पहुँचाना चाहते हैं कुछ आर्थिक मदद या किसी के वाणिज्य सहायता या कुछ और उनके साथ संबंध रखना चाहते हैं, तो दूर दराज से इलाके हैं और एकदम छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो यहाँ पर भी चाइना का भी एक्टिविटी एक तरह से बढ़ गया है, और भी देश जो पहले उसमें वहाँ सक्रिय नहीं थे, जो उतने एक्टिव नहीं थे, और वो भी अब यहाँ पर काफी एक्टिव होने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा करीब है साउथ पैसिफिक का, तो हम दोनों मिलकर भी वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉजिटिव काम कर सकते हैं जिससे वहाँ के देशों को भी फायदा हो सकता है और ग्लोबल पीस में भी इसका फायदा हो सकता है। जैसे कोविड वैक्सीन पहुँचाना, अर्थक्वेक रिलीफ, हरिकेन टाइम, ये हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में को स्पॉन्सर किया था ये CDRI को। तो जिसमें कि अगर डिजास्टर्स होते हैं तो कैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हम लोग मिलकर वहाँ पहुँचा सकते हैं असिस्टेंस को, हेल्प को। तो ये जो अब बहुत ही एक तरह से फायदा हो गया है कि हम एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर
बहुत एफिशिएंटली हम असिस्टेंस को पहुंचा सकते हैं। शर्मा साहब, अगर दोनों देशों की बात करें तो हाल के दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग, 2+2 बातचीत, मल्टी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, मालाबार अभ्यास, कई तरीके से दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक और सुदृढ़ तरीके से आपसी साझेदार हो रहे हैं? तुलनात्मक रूप में मैं कहूंगा पहले से कहीं ज्यादा। पहले हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि रक्षा क्षेत्र में इतना सहयोग होगा, लेकिन जाहिर है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। जिस तरह के हमारे इक्विपमेंट हैं, शिप्स हैं, हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी जिस तरह से उनकी रक्षा नीतियां रही हैं पहले, तो ये नहीं कि हम फौरन एक उच्च स्तर पर कर सकते हैं, बस धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। हमारे जो फौज हैं जो मलाबार एक्सरसाइज में भी भाग लेते हैं और वो भी निमंत्रण देते हैं हमारी फोर्सेस को, तो वहां जाकर जब उनको प्रशिक्षण मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, वहां पार्टिसिपेट करते हैं, तो सब जरूर नए रास्ते खुल जाते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा और समय लगेगा तो और उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा है और भारत जरूर बेनिफिट करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया एक तरह से हाई टेक्नोलॉजी कंट्री है और अगर वो भारत के साथ सहयोग करेगा तो उनको भी फायदा होगा। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराऊंगा उसको कि इसमें समय लगेगा। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ब्रिटेन से इतिहास में उनका ज्यादा उनसे जुड़ा रहा है और हमारा रूस और अन्य देशों के साथ तो सडनली करना शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन काफी दूर हम आ चुके हैं और एक दूसरे को अब समझने लगे हैं और काफी हम लोग को फायदा भी हो रहा है एक दूसरे के साथ प्रशिक्षण करने में। जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की अगर बात करें तो वो दोनों ज्यादा नजदीक रहे हैं, चाहे वाणिज्य हो या व्यापार हो। तो इसी की बात आप भी कर रहे थे कि धीमे धीमे होगा, क्योंकि जो रिश्ते उनके ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका या ब्रिटेन के साथ हैं, वहां तक पहुंचने में भारत के साथ रिश्तों को थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हम एक तरीके से कहें तो हम उस दिशा में बढ़ तो चले ही हैं। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो 1970 के दशक तक था या 1980 के दशक में था। वो जो ऑस्ट्रेलिया हम एक तरह से व्हाइट ऑस्ट्रेलिया कहते थे, अब भारतीय मूल के लोग जो हैं तो सबसे फास्ट ग्रोइंग जो इमिग्रेशन है वो इंग्लैंड और भारत से, तो इंडियन सेकेंड लार्जेस्ट वो इमिग्रेंट सोर्स बन गया है। तो अगर आबादी ऑस्ट्रेलिया के 27 मिलियन है और उसमें अगर 1 मिलियन तक तो भारतीय मूल के लोग ही हैं, तो ये नहीं कह सकते कि अब ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत से नहीं परिचित हैं। वो दोनों देश को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और जो पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, उसको आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में अब ज्यादा लोग जो आ रहे हैं इंडिया से और चीन से और एशिया से आ रहे हैं, तो एक तरह से एशियाई ऑस्ट्रेलिया बन गया है ये। बिल्कुल, ये बहुत एक बड़ी बात आपने कही। आप वहाँ लंबे समय तक रहे हैं भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर। आपको क्या लगता है, एक व्यक्तिगत अनुभव से भी, टूरिज्म पर्पज से ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते कैसे होने चाहिए? कितना बेहतर है? जैसे भारत से लोग ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं या अमेरिका जाते हैं ज्यादा घूमने के लिए, ऑस्ट्रेलिया कैसा विकल्प है? ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत देश है, खासकर जब आप देखें कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है विश्व में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हमेशा तलाश में होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स नए लोकेशंस के लिए। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो हमारे फिल्मों में अच्छी तरह अगर पेश किए जाएं तो लोग टूरिस्ट अधिक जानकार हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही वहाँ भारत के मूल के लोग भी हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी लोग अपनी तरीके से भारत आते हैं, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि विशेष कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि उनको आकर्षित किया जाए। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका गितेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त गितेश शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।